बात करेंगे एसआईआर मुद्दे की। दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और विपक्ष ने हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी और पोस्टर लहराने लगे। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 6 मिनट ही चल पाई है। स्पीकर को मजबूरन सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। यही नहीं, बिहार विधानसभा में भी विपक्ष ने आज फिर काले कपड़े पहनकर जमकर विरोध किया। विपक्षी दलों ने सरकार को चेतावनी दी कि एसआईआर के खिलाफ वे बड़ा कदम उठाने को तैयार है। तो आप दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष लगातार एसआईआर मुद्दे को हंगामा दे रहा है, हंगामे में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के बाद बिहार की यह तस्वीर, दोनों ही जगह किस तरीके से विपक्ष लगातार एसआईआर पर हंगामा कर रहा है। सदन में एसआईआर का सच जो है वो विपक्ष सह नहीं पाया है। दोनों ही तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी जुड़ी हुई है और बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली की जानकारी लेंगे। मीनाक्षी, लगातार हम देख रहे हैं एसआईआर मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है, लगातार विपक्ष इस पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि आज भी हंगामे के आसार है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि एसआईआर जो है उसकी जांच जो है वो की जा रही है। जो 52 लाख आंकड़ा निकलकर सामने आया फर्जी वोटरों का, फिर इसके बाद विपक्ष को जो है विपक्ष इस पर क्यों हंगामा कर रहा है फर्जी वोटरों को लेकर? मीनाक्षी, क्या जानकारी? बिल्कुल शिवांगी, देखिए आज मानसून सत्र का चौथा दिन है और 3 दिनों से लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है और आज भी विपक्ष की रणनीति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही थी और विपक्ष की आवाज जो है वो बुलंद है, मुद्दा बड़ा है और सरकार से जवाब मांग भी जो है वो उनकी जोरदार है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो तीसरे दिन की पूरी कार्रवाई जो है कुछ मिनट ही चल पाई और सत्र फिर हंगामे की भेंट जो है वो चढ़ गया। और जो विपक्षी सांसद है उन्होंने जो है बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसमें विशेष गहन जो पुनरीक्षण है, जैसे कि एसआईआर की आप बात कर रहे हैं, उसका जबरदस्त विरोध जो है वो दिल्ली तक पहुंच गया है और इस प्रक्रिया में विपक्ष के वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। और यही बात है जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। तो शिवांगी, उनका ये कहना है कि जो भी लिस्ट से नाम कटेंगे वो विपक्ष के सपोर्टर्स होंगे, जबकि सरकार का ये कहना है कि जो एसआईआर की लिस्ट है उसमें से सिर्फ जो डुप्लीकेट नाम है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है वही नाम काटे जाएंगे, या जो विदेश से आए लोग हैं उनका जो धांधलेबाजी हुई है, वोटर्स बनी है, फर्जी है, उनके भी नाम जो है काटे जाएंगे। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वोट सिर्फ विपक्ष के सपोर्टर्स के ही कटेंगे, इसलिए जो है वो नहीं चाहते हैं कि एसआईआर जो है वो लागू। चलिए ठीक है मीनाक्षी, ठीक है, अंजनी जी के पास जाएंगे। अंजनी, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि जो वोटर फर्जी वोटर लिस्ट का अगर हम बात करें वो नाम सामने आए हैं, जो दो जगह पर वोट डाल रहे हैं वो नाम सामने आए हैं, मृतकों की लिस्ट भी सामने आई है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो 2 जगह पर वोट डाल रहे हैं और विपक्ष लगातार कह रहा है कि इनमें सिर्फ विपक्षी लोगों के जो वोट है, जो वोटर्स है, उनके नाम कटेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, उसमें सरकार के भी, सत्ता पक्ष के भी वोटर्स तो होंगे, उनके भी नाम कटेंगे। लेकिन विपक्ष इसको अपने ऊपर क्यों ले रहा है? और अगर फर्जी वोटर लिस्ट का नाम सामने आ रहा है फिर इसको इतना हंगामा क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष को कहीं ना कहीं हार का डर कहीं ना कहीं सता रहा है? क्या कारण हो सकता है कि इतना बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष लगातार एसआईआर को बना रहा है? बाकी जो बात है वो एसआईआर को लेकर फर्जी वोटर्स की है और पक्ष भी लगातार कह रहा है कि असली वोटर्स के नाम यहां पर नहीं काटे जाएंगे। अंजनी, क्या संकेत आज नजर आएंगे चौथा दिन? जी शिवांगी, देखिए बता दूं कि जो संकेत है वो संकेत जो पिछले 3 दिनों से चल रहा है वही संकेत आज भी देखने को मिला। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विपक्षी सदस्यों ने मुख्य द्वार पर जो है वो धरना प्रदर्शन किया और जो सत्ता पक्ष के सदस्य थे उन्हें अंदर जाने से रोका। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जो है तीखी तकरार जो है वो देखने को मिली, जिसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी भी जाहिर की और विपक्ष की मांग थी कि एसआईआर के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया है और इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को सरकार स्वीकार
इंतजार करके 1 घंटा इस पर जो है वो बहस का, लेकिन सरकार उस पर बहस कराने को तैयार नहीं। तो फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में थोड़ी देर पहले जो है वो तमाम विपक्षी सदस्य जो है वो सदन से वॉकआउट कर गए हैं। तो जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से हंगामा किया जा रहा है, वही हंगामा आज भी नजर आ रहा है। और इसके बीच सरकार अपने विधायी कार्यों को संपन्न कराने में भी जो है वो लगी हुई है। लेकिन देखिए, जो SIR का मुद्दा है, SIR की जो बात कही जा रही है, उस SIR में यही कहा जा रहा है कि वैसे लोगों के नाम कट रहे हैं जो मृत हो चुके हैं, या फिर जिनका यहाँ से चले गए बाहर, या फिर जिनका दोनों जगहों पर नाम है या एक से ज्यादा जगहों पर नाम है, वैसे लोगों का नाम काटा जा रहा है। किसी जो जायज मतदाता है, जो सही मतदाता है, उनका किसी का भी नाम जो है वो नहीं कटेगा। बस अब तक उनके पास यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो उसके लिए भी जो है वो समय दिया जाएगा। और यह चुनाव आयोग जो है बार बार इस बात को कह रहा है, लेकिन विपक्ष जो इस मुद्दे को लेकर के कार्रवाई, सदन की कार्रवाई जो है वो लगातार विपक्ष का आरोप है कि उनके वोटरों की को काटा जा रहा है, उनके वोटरों के नाम जो है वो लिस्ट से काटे जा रहे हैं। तो विपक्ष इस सवाल का जो है वो सत्ता पक्ष द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है, फिर चुनाव आयोग भी कह रहा है कि कोई किस पार्टी का है, किस पार्टी को वोट देता है, यह कैसे पता चलेगा किसी के भी मतदाता लिस्ट को लेकर के या फिर जो वोटर लिस्ट है उनके आधार पर। तो वैसे ही लोगों का नाम इसमें काटा जाएगा जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर है, या फिर वो यहाँ पर अब रह नहीं रही उस स्थान पर, या फिर वो मृत हो चुके हैं, तो उन लोगों का नाम काटा जा रहा है। इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है, कहीं से भी कोई गलत काम जो है वो नहीं किया जा रहा है। और चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसका निर्णय है, उसके निर्णय के आधार पर काम किए जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि अब बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार विपक्ष अब SIR का मुद्दे को लेकर तूल बना रहा है, और लगातार SIR को लेकर हंगामा हमें बिहार से लेकर दिल्ली तक देखने को मिला है। किस तरीके से विपक्ष लगातार तख्तियां लेकर किस तरीके से हंगामा कर रहा है, और चौथा दिन है आज, और नजर ये भी आ रहा है, आसार ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। फिलहाल अंजनी और मीनाक्षी, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।